श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक समाहित है। ये केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन के गहरे रहस्य है जो हर मनुष्य के मन, कर्म और आत्मा को दिशा देते हैं। हर अध्याय एक अलग आध्यात्मिक यात्रा है, कहीं कर्मयोग, कहीं भक्ति, कहीं ज्ञान और कहीं आत्मा की अमरता का बोध। इस वीडियो में हम पूरी गीता नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि इन 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में छिपे कुछ ऐसे 36 अनमोल संदेश आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपके जीवन को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। ऐसे विचार जो डर को साहस में बदलते हैं, भ्रम को स्पष्टता में बदलते हैं और निराशा को उम्मीद में। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध नहीं लड़ाया, उन्होंने उन्हें जीवन जीना सिखाया। और वही ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य संवाद में जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को राह दिखाई है। श्रीमद् भगवद गीता के गहन, सरल और प्रेरणादायी संदेशों की यात्रा में आपका स्वागत है। विचार 1, कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कर्मयोग। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी, अर्जुन का मन डगमगा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को चीरता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, परिस्थितियों को कोसता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि उसका आज उसके कल के कर्मों का परिणाम है। कृष्ण ने समझाया कि संसार परिवर्तनशील है, पर कर्म शाश्वत बीज है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि सही भावना से काम करना है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ, लोभ और अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसके कर्म उसे बंधन में डाल देते हैं। लेकिन वही कर्म जब निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर किए जाए तो वे मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। किसान बीज बोता है, पानी देता है, धूप से बचाता है, पर फसल उगेगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं। फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही मनुष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवन में असफलता आएगी, पर कर्मशील व्यक्ति टूटता नहीं, वो हर गिरावट को सीख बनाता है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वो जीवन से भागता है, और जो जीवन से भागता है वो कभी सत्य को नहीं पा सकता। अतः श्री कृष्ण का यह संदेश है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, सेवा करो लेकिन अहंकार मत पालो, संघर्ष करो लेकिन संतुलन मत खो। यही सच्चा कर्मयोग है, यही जीवन की सार्थकता है। विचार 2, मन पर विजय ही सच्ची विजय है। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन भय और मोह से भर गया था। उसने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा और उसका साहस टूटने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन अनुशासित होता है तो वो मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है, पर जब मन अनियंत्रित होता है तो वही मन विनाश का कारण बन जाता है। कृष्ण ने समझाया कि मन एक घोड़े के समान है और बुद्धि उसका सारथी। यदि सारथी कमजोर हुआ तो घोड़ा इधर उधर भागेगा और रथ पलट जाएगा। ठीक वैसे ही यदि बुद्धि कमजोर हो जाए तो मन वासनाओं, भय और भ्रम के पीछे दौड़ने लगता है। मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। ध्यान, आत्मसंयम और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में स्थिर रहता है। संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के विकारों, क्रोध, लोभ,
मोह, ईर्ष्या और अहंकार से है। जो इन पर विजय पा लेता है वही वास्तविक विजेता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और संयम से भी जीता जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। विचार 3। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर करुणा से भर गया और बोला, मैं इन्हें मारकर कैसे जीऊं? तब कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, हे पार्थ, जो जन्म लेता है वो मरता है और जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वो शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर-अमर है। आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। कृष्ण ने समझाया कि जो इस सत्य को जान लेता है वो शोक और भय से मुक्त हो जाता है। वो न तो मृत्यु से डरता है और न ही जीवन से मोह करता है। उसके लिए जीवन एक यात्रा है जिसमें आत्मा अनुभवों से समृद्ध होती जाती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि शरीर अस्थायी है तो वो अहंकार छोड़ देता है। वो धन, शक्ति और सौंदर्य के पीछे अंधा होकर नहीं भागता बल्कि सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है। इस विचार का सार यही है, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा शाश्वत है। जो इसे जान लेता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। विचार 4। आसक्ति ही दुख का मूल है। कुरुक्षेत्र के आकाश में गंभीरता छाई हुई थी। अर्जुन के हृदय में मोह का बोझ था। उसने कृष्ण से कहा, मुझे इन सबको खोने का भय है। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, मनुष्य वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों से जितनी अधिक आसक्ति रखता है उतना ही अधिक दुख भोगता है। आसक्ति का अर्थ है किसी भी चीज को अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपनी खुशी का आधार बना लेना। मनुष्य धन से जुड़ जाता है, रिश्तों से बंध जाता है, पद और प्रतिष्ठा से चिपक जाता है। लेकिन संसार की हर चीज अस्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी कारण आसक्ति अंततः पीड़ा में बदल जाती है। कृष्ण ने समझाया कि प्रेम करना गलत नहीं है, पर मोह में डूब जाना गलत है। प्रेम मुक्त करता है जबकि आसक्ति बांध देती है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरा है और हमेशा मेरे साथ रहेगा, तभी उसके भीतर भय, ईर्ष्या और असुरक्षा जन्म लेती है। एक नदी बहती रहती है, वो कहीं रुकती नहीं। यदि वो रुक जाए तो वो सड़ने लगती है। उसी प्रकार जीवन में प्रवाह होना चाहिए, न कि पकड़। जो व्यक्ति चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करता है वो भीतर से टूटने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा संत वही है जो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वो सब कुछ करता है, कर्तव्य निभाता है, रिश्ते निभाता है, सेवा करता है, पर किसी चीज से चिपकता नहीं। इस विचार का सार यही है, जो आसक्ति से मुक्त है वही सच्चे सुख को जानता है। दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी पकड़ से जन्म लेता है। विचार 5। धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। युद्ध के क्षणों में अर्जुन ने संदेह किया, क्या ये युद्ध उचित है? तब कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति धर्म छोड़ देता है वो स्वयं को खो देता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और नैतिकता। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सत्य को त्याग देता है तब वो भीतर से गिरने लगता है। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में आसान रास्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता कठिन होगा। झूठ बोलकर लाभ मिल सकता है, पर आत्मा कमजोर हो जाएगी। अन्याय करके शक्ति मिल सकती है, पर भीतर का संतुलन टूट जाएगा। धर्म एक दीपक की तरह है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जब समाज धर्म पर चलता है
तब शांति रहती है। जब व्यक्ति धर्म से भटकता है तब अराजकता फैलती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। करुणा आवश्यक है, पर अधर्म को सहना उससे भी बड़ा अपराध है। यदि बुराई को रोका न जाए तो वो पूरे संसार को निगल जाती है। इस विचार का संदेश है, सफलता से बड़ा है धर्म और सत्य से बड़ा कोई बल नहीं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो अंततः विजय पाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। विचार 6, समत्व ही सच्चा ज्ञान है। स्थिर बुद्धि। युद्ध भूमि में शोर था, पर कृष्ण का स्वर गहरा और स्थिर। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो सुख दुख, लाभानी, मान अपमान में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। मनुष्य का मन झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। छोटी सी प्रशंसा उसे खुश कर देती है और छोटी सी आलोचना उसे तोड़ देती है। परंतु कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो इन भावनाओं का दास नहीं बनता। समत्व का अर्थ उदासीन होना नहीं है, बल्कि संतुलित होना है। ऐसा व्यक्ति न तो सफलता में अहंकारी होता है और न ही असफलता में निराश। वो हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण ने बताया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप है, कभी छाव, कभी सम्मान है, कभी अपमान। यदि मनुष्य हर स्थिति में डोलता रहेगा तो वो कभी शांति नहीं पा सकेगा। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। वो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, इसलिए वो न तो अत्यधिक खुश होता है और न ही अत्यधिक दुखी। इस विचार का सार है, जो मन को स्थिर रखता है वही जीवन का स्वामी बनता है। शांति बाहर नहीं, भीतर के संतुलन में है। विचार 7, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कुरुक्षेत्र में तीरों की टंकार गूंज रही थी। अर्जुन के भीतर उथल पुथल थी, कहीं करुणा, कहीं आक्रोश। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, क्रोध वो अग्नि है जो पहले मनुष्य को जलाती है, फिर उसके कर्मों को और अंत में उसके जीवन को। क्रोध अचानक नहीं आता, वो भीतर जमा हुई इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार से जन्म लेता है। जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा आती है। निराशा से जलन पैदा होती है और वही जलन क्रोध बन जाती है। इस प्रकार क्रोध लोभ और मोह का ही विकृत रूप है। कृष्ण ने समझाया कि क्रोध क्षणिक संतुष्टि देता है पर दीर्घकाल में विनाश लाता है। क्रोध में व्यक्ति विवेक खो देता है, सही गलत का भेद मिट जाता है और वो ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्ते तोड़ देते हैं। क्रोध में किया गया एक कार्य वर्षों की मेहनत को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि योद्धा का बल केवल तलवार में नहीं, संयम में होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तविक शक्तिशाली है। जलती हुई आग को शांत करने के लिए हवा नहीं, शीतलता चाहिए। उसी तरह क्रोध को शांत करने के लिए धैर्य, समझ और आत्मनियंत्रण चाहिए। क्रोध पर विजय पाने का मार्ग है सचेतना। जब भी क्रोध उठे, व्यक्ति को रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इस विचार का सार यही है, जिसने क्रोध को जीता उसने स्वयं को जीत लिया। शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर के संयम में है। विचार 8, सेवा और त्याग ही सच्ची महानता है। संध्या का समय था। यमुना के तट पर बैठे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो केवल अपने लिए जीता है वो कभी महान नहीं बनता। महान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। संसार में लोग धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, परंतु ये सब क्षणिक है। वास्तविक महानता त्याग और सेवा में छिपी है। जो व्यक्ति अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है वही सच्चा वीर है। कृष्ण ने बताया कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, सूर्य अपनी रोशनी अपने लिए नहीं देता।
प्रकृति का हर तत्व निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। मनुष्य यदि वास्तव में महान बनना चाहता है तो उसे भी इसी मार्ग पर चलना होगा। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ दूसरों के दुख को समझना है। कभी कभी एक सहारा देने वाला शब्द, एक सुनने वाला कान या एक सच्ची मुस्कान भी बड़ी सेवा होती है। त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार, स्वार्थ और लालच को छोड़ना। जो व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है वही दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध भूमि में भी उसका उद्देश्य सत्ता नहीं, धर्म और लोक कल्याण होना चाहिए। जब कर्तव्य सेवा से जुड़ जाता है तब कर्म पवित्र हो जाता है। इस विचार का संदेश है, जो जितना देता है वो उतना ही बड़ा बनता है। सच्ची शक्ति संग्रह में नहीं, समर्पण में है। विचार 9। ईश्वर हर हृदय में वास करता है। युद्ध से पहले अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ईश्वर कहाँ है? मंदिर में, आकाश में या कहीं दूर? तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर जीव के भीतर विराजमान है। मनुष्य अक्सर ईश्वर को खोजने के लिए तीर्थों में भटकता है, पर्वतों पर चढ़ता है, साधनाओं में लीन होता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि वही चेतना, वही दिव्यता उसके अपने हृदय में बसती है। कृष्ण ने समझाया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, सत्य बोलता है, करुणा दिखाता है या अन्याय का विरोध करता है, वही ईश्वर प्रकट होता है। ईश्वर पूजा की घंटियों में नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता में बसता है। जो व्यक्ति हर जीव में उसी परमात्मा को देखता है वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। उसके भीतर भेदभाव मिट जाता है, न जाति, न धर्म, न ऊंच नीच। उसके लिए हर आत्मा समान है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अहंकार ईश्वर से दूर करता है, जबकि विनम्रता ईश्वर के निकट ले जाती है। जो जितना झुकता है वो उतना ऊंचा उठता है। ध्यान, प्रेम और निस्वार्थ कर्म के द्वारा मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। जब मन शांत होता है तब भीतर की दिव्य आवाज सुनाई देती है। इस विचार का सार है, ईश्वर को बाहर मत खोजो, अपने भीतर जगाओ। जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। विचार 10। भक्ति अहंकार को पिघलाती है और आत्मा को मुक्त करती है। कुरुक्षेत्र की संध्या शांत थी, पर अर्जुन के भीतर तूफान चल रहा था। उसने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, हे पार्थ, सच्ची भक्ति ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, माला फेरना या भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निष्कपट प्रेम और अहंकार का विसर्जन। जब मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, तब वो ईश्वर से दूर हो जाता है। पर जब वो कहता है मैं तो केवल निमित्त हूं, करने वाला तो तू है, तब उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। कृष्ण ने समझाया कि अहंकार लोहे की जंजीर की तरह है जो आत्मा को बांध कर रखता है। भक्ति उस अग्नि के समान है जो इस जंजीर को पिघला देती है। जो व्यक्ति प्रेम से ईश्वर को याद करता है उसके भीतर भय, ईर्ष्या और द्वेष स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं। भक्ति भाव में मनुष्य कर्म भी करता है पर आसक्ति के बिना। वो युद्ध भी लड़ता है पर घृणा के बिना। वो संसार में रहता है पर संसार का दास नहीं बनता। उसका हर श्वास ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ईश्वर बाहरी आडंबर से नहीं, शुद्ध हृदय से प्रसन्न होते हैं। एक साधारण जल की बूंद यदि प्रेम से अर्पित हो तो वो सोने के महल से भी अधिक मूल्यवान है। भक्ति मनुष्य को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे विराट बनाती है। जब मैं मिट जाता है तब सर्व प्रकट होता है। जब अहंकार गिरता है तब आत्मा जागती है। इस विचार का सार यही है, जो प्रेम से ईश्वर को समर्पित है वो भीतर से मुक्त है। भक्ति बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार है। विचार
11 समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। युद्ध के बीच अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अधर्मी लोग अक्सर सुखी क्यों दिखते हैं? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, धैर्य रखो, समय सबका हिसाब करता है। समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वो केवल सत्य का पक्षधर है। आज जो अन्याय करके जीतता हुआ दिखता है, कल वही अपने कर्मों के परिणाम भोगता है। और जो आज धर्म के मार्ग पर चलकर कष्ट सहता है, वही भविष्य में शांति और सम्मान पाता है। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य जल्दबाजी में न्याय चाहता है, पर ईश्वर का न्याय धीमा होता है पर अटल होता है। जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो अटल होता है। समय सब कुछ बदल देता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। जो आज गर्व में चूर है, कल वही टूट सकता है। जो आज अपमान सह रहा है, कल वही ऊंचाइयों पर हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न तो सफलता में अहंकारी होता है और न ही असफलता में निराश। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गलत करता है तो उसे समय स्वयं दंड देगा। मनुष्य का कर्तव्य केवल धर्म पर टिके रहना है। समय एक नदी की तरह है, वो सबको बहा ले जाता है, लेकिन जो सत्य के तट पर खड़ा रहता है वो सुरक्षित रहता है। जो झूठ के पुल पर चलता है वो अंततः डूब जाता है। इस विचार का संदेश है, धैर्य रखो, धर्म पर टिके रहो, क्योंकि समय कभी अन्याय नहीं करता। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। विचार 12 इच्छा ही बंधन है, नियहिच्छा ही मुक्ति। युद्ध के क्षणों में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन अशांत क्यों रहता है? तब श्री कृष्ण ने गहराई से उत्तर दिया, हे पार्थ, मनुष्य की अंतहीन इच्छाएं ही उसके अशांत होने का कारण है। इच्छा अग्नि के समान है, जितना ईंधन डालोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। मनुष्य एक इच्छा पूरी करता है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। इस प्रकार वो कभी तृप्त नहीं होता और हमेशा बेचैन रहता है। कृष्ण ने समझाया कि इच्छा स्वयं में बुरी नहीं है, पर अति आसक्ति मनुष्य को बांध देती है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मुझे ये चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, तब वो गुलाम बन जाता है। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है। नियहिच्छा का अर्थ आलसी होना नहीं है। इसका अर्थ है कर्तव्य करते हुए भी परिणाम से मुक्त रहना। किसान खेती करे पर फसल पर अधिकार न जताए। योद्धा युद्ध करे पर विजय के अहंकार में न बहे। साधक साधना करे पर सिद्धि के लोभ में न फंसे। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शांति पाता है। वो भूख में भी शांत रहता है और भोग में भी संयमित। उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। जब इच्छाएं शांत होती हैं, तब सत्य प्रकट होता है। जब मन खाली होता है, तब ईश्वर का स्वर सुनाई देता है। जैसे स्थिर जल में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में परमात्मा झलकता है। इस विचार का सार यही है, इच्छा बंधन है, संतोष मुक्ति है। जो भीतर से तृप्त है वही वास्तव में स्वतंत्र है। विचार 13 विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन का मन डगमगा रहा था। उसने कृष्ण से कहा, हे सखा, यदि मैं हार गया तो? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, जो स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी वास्तव में हारता नहीं। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को तब भी खड़ा रखती है जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय को जीत लेता है तभी वो बाहरी युद्ध जीत सकता है। पर जब विश्वास डगमगा जाता है तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण ने समझाया कि विश्वास अंध भक्ति नहीं बल्कि गहरी आस्था है। अपने कर्म, अपनी क्षमता और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर भरोसा। जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, वही निरंतर प्रयास करता रहता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग साथ छोड़ देंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, पर यदि भीतर का विश्वास जीवित है तो मनुष्य फिर से उठ खड़ा होता है।
जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य उगता है, वैसे ही हर संकट के बाद समाधान भी आता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संदेह मन को कमजोर करता है, जबकि विश्वास आत्मा को मजबूत बनाता है। जिसने अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा कर लिया, उसे बाहर के अंधकार से डर नहीं लगता। इस विचार का सार है, जो विश्वास से चलता है वही अंततः विजय पाता है। विश्वास ही वो पुल है जो भय से साहस तक ले जाता है। विचार 14। सत्य ही परम धर्म है। युद्ध के पहले क्षणों में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तब श्री कृष्ण ने गहराई से कहा, हे पार्थ, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य केवल शब्द नहीं, जीवन का आधार है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो भीतर से शुद्ध रहता है। झूठ अस्थायी लाभ दे सकता है, पर अंतः मन को खोखला कर देता है। सत्य भले ही कठिन हो, पर वही मनुष्य को मजबूत बनाता है। कृष्ण ने समझाया कि सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि विचार, वचन और कर्म में एकरूपता रखना है। जो व्यक्ति भीतर कुछ और बाहर कुछ और दिखाता है, वो स्वयं से ही दूर हो जाता है। सत्य सूर्य की तरह है, उसे ढका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। देर सवेर वो प्रकट होकर रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति झूठ के छोटे लाभ की बजाय सत्य के स्थायी सम्मान को चुनता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कभी कभी सत्य बोलने पर लोग नाराज हो सकते हैं, पर अंततः वे उसका आदर करेंगे, और यदि वे न भी करें तो भी आत्मा शांत रहेगी, क्योंकि उसने धर्म का पालन किया है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। झूठ व्यक्ति को बाहर से सुरक्षित दिखा सकता है, पर भीतर से खोखला कर देता है। इस विचार का संदेश है, सत्य पर टिके रहो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न हो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी होता है। विचार 15। प्रेम ही परम शक्ति है। युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, यदि संसार इतना क्रूर है तो मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, हे पार्थ, प्रेम ही वो शक्ति है जो इस संसार को बचा सकती है। प्रेम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। तलवार से डर पैदा किया जा सकता है, पर हृदय नहीं जीता जा सकता। प्रेम से कठोर मन भी पिघल जाता है। कृष्ण ने समझाया कि प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार या प्रियजनों से प्रेम करना नहीं है, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा रखना है। जो व्यक्ति हर आत्मा में उसी परमात्मा को देखता है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। प्रेम व्यक्ति को जोड़ता है, जबकि घृणा तोड़ती है। प्रेम में क्षमा है, जबकि क्रोध में विनाश। प्रेम में धैर्य है, जबकि अहंकार में अंधापन। इसलिए प्रेम का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि प्रेम का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। यदि कोई अधर्म करे तो उसे रोकना भी प्रेम का ही रूप है, क्योंकि वो समाज और सत्य की रक्षा करता है। प्रेम केवल भावना नहीं, जीवन दर्शन है। जो प्रेम से जीता है वो स्वयं भी शांत रहता है और दूसरों को भी शांति देता है। उसका जीवन प्रकाश की तरह होता है जो अंधकार को मिटाता है। इस विचार का सार है, जहां प्रेम है वही ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां विजय अवश्य है। विचार 16। ज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, मनुष्य बार बार क्यों भटक जाता है? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, अज्ञान ही समस्त दुखों की जड़ है और ज्ञान ही उसका एकमात्र उपचार। अज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है, बल्कि सत्य की समझ का अभाव है। मनुष्य जब तक स्वयं को शरीर, मन और अहंकार मानता रहता है, तब तक वो भ्रम में जीता है। वो सुख को बाहर खोजता है, जबकि वो भीतर विद्यमान है। वो सुरक्षा को धन में ढूंढता है, जबकि वास्तविक सुरक्षा आत्मज्ञान में है। कृष्ण ने समझाया कि ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करता है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है,
वैसे ही सच्चा ज्ञान आते ही मोह, भय और भ्रम मिट जाते हैं। परंतु ये ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। ये आत्मचिंतन, विवेक, ध्यान और सत्य की खोज से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही वास्तविक ज्ञान को पाता है। जो केवल बाहर भटकता है वो कभी शांति नहीं पाता। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो जानता है कि संसार परिवर्तनशील है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। वह न तो सुख में बहकता है और न दुख में टूटता है। उसका मन स्थिर रहता है क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है। ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। जितना अधिक व्यक्ति समझता है उतना ही वो जानता है कि उसे अभी भी कितना सीखना है। अज्ञानी व्यक्ति ही स्वयं को सर्वज्ञ मानता है। इस विचार का सार है, ज्ञान मुक्ति है, अज्ञान बंधन है। जो सत्य को जान लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। विचार 17। भय भ्रम से जन्म लेता है, सत्य से नहीं। युद्ध से पहले अर्जुन कांप उठा। उसने कृष्ण से कहा, मुझे भय लग रहा है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, भय वास्तविक नहीं होता, ये मन का निर्माण है। मनुष्य भय से नहीं, अज्ञात से डरता है। जब वो भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है तभी चिंता जन्म लेती है। जब वो परिणाम से चिपकता है तभी भय बढ़ता है। भय का मूल कारण है सत्य को न समझ पाना। कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है वो मृत्यु से डरता है। जो धन को अपनी सुरक्षा समझता है वो खोने से डरता है। जो प्रतिष्ठा को अपनी पहचान मानता है वो अपमान से डरता है। परंतु जो सत्य को जान लेता है वो निर्भय हो जाता है। निर्भयता का अर्थ लापरवाही नहीं है, इसका अर्थ है सचेत साहस। ऐसा साहस जो विवेक से जन्म लेता है, न कि अहंकार से। ज्ञानी व्यक्ति खतरे को समझता है पर उससे डरता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भय तभी तक रहता है जब तक मन भ्रम में रहता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर लगता है पर प्रकाश होते ही भय मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश आते ही भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है वो भी निर्भय होता है। वो जानता है कि जो भी होगा वो उसके कर्मों और ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। इसलिए वो न तो अतीत में फंसता है और न भविष्य में खो जाता है। वो वर्तमान में स्थिर रहता है। इस विचार का सार है, सत्य को जानो, भय स्वतः मिट जाएगा। निर्भयता भीतर से जन्म लेती है, बाहर से नहीं। विचार 18। समर्पण ही परम शांति है। गीता का सार। युद्ध समाप्त होने वाला था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, जीवन का अंतिम रहस्य क्या है? तब श्री कृष्ण ने गहरे प्रेम से कहे, हे पार्थ, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो और तुम मुक्त हो जाओगे। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ देना है। जब मनुष्य कहता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वो बोझ से दब जाता है। पर जब वो कहता है मैं केवल निमित्त हूं, करने वाला ईश्वर है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। कृष्ण ने समझाया कि समर्पण आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना पर फल का मोह न रखना। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। जो ये समझ लेता है वही सच्ची शांति पाता है। समर्पित व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। वो युद्ध भी लड़ता है पर घृणा के बिना। वो धन भी कमाता है पर लोभ के बिना। वो रिश्ते निभाता है पर आसक्ति के बिना। उसका हर कर्म भक्ति बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब मनुष्य पूरी तरह ईश्वर के चरणों में झुक जाता है तब ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। जो स्वयं चलने की जिद छोड़ देता है उसे ईश्वर अपने हाथों से संभाल लेते हैं। समर्पण में अपार शक्ति है। ये मनुष्य को निर्भय, निश्चिंत और करुणामय बनाता है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। अर्थात
सब आसक्तियां छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में जाओ। इस विचार का सार है, जहां समर्पण है वही शांति है, और जहां शांति है वही ईश्वर है। विचार 19। संगति मनुष्य का चरित्र गढ़ती है। कुरुक्षेत्र की संध्या में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, मनुष्य कभी महान और कभी पतित क्यों हो जाता है? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। संगति वो अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार और भविष्य को आकार देती है। जैसे पानी जिस रंग के बर्तन में रखा जाता है वैसा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने साथ रहने वालों की छाया अपने भीतर उतार लेता है। कृष्ण ने समझाया कि यदि मनुष्य सज्जनों के साथ रहता है तो उसके भीतर सत्य, करुणा और अनुशासन जागृत होते हैं, पर यदि वो दुष्टों, लोभी और ईर्ष्यालु लोगों के साथ रहता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भी वही विकार प्रवेश कर जाते हैं। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है, जबकि बुरी संगति उसे गर्त में गिरा देती है। एक फूल सुगंध फैलाता है, पर यदि वो कीचड़ में गिर जाए तो उसकी सुगंध भी ढक जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मित्र चुनते समय सतर्क रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संगति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो भी हमारी संगति है। जो व्यक्ति अपने मन को उत्तम विचारों से भरता है उसका जीवन स्वतः उज्जवल हो जाता है। सज्जन मित्र वह दर्पण है जो हमारी कमियों को प्रेम से दिखाता है, पर दुष्ट मित्र वो आग है जो हमें धीरे धीरे जला देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ रहे जो उसे बेहतर बनाते हो, न कि नीचे गिराते हो। इस विचार का सार है, अकेले चलना बेहतर है, पर गलत संग में चलना नहीं। संगति ही चरित्र बनाती है। विचार 20। संतोष सबसे बड़ा धन है। युद्ध से पहले अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जिसके हृदय में संतोष है वही वास्तव में धनवान है। मनुष्य धन, पद और शक्ति के पीछे भागता है, पर फिर भी भीतर से खाली रहता है। वो जितना पाता है उतना ही और चाहता है। इस अंतहीन दौर में वो शांति खो देता है, पर संतोषी व्यक्ति के पास भले ही कम हो, फिर भी उसका हृदय शांत और पूर्ण रहता है। कृष्ण ने समझाया कि संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो नहीं है उसके लिए बेचैन न होना। ऐसा व्यक्ति कर्म भी करता है, पर लालच से नहीं, कर्तव्य से। धन नदी की तरह है, जो बहता रहे तो उपयोगी है, पर जिसे पकड़ लिया जाए वो बंधन बन जाता है। संतोष मनुष्य को धन का स्वामी बनाता है, न कि दास। वो धन को साधन समझता है, लक्ष्य नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि असंतोष ही ईर्ष्या, लोभ और अशांति को जन्म देता है। जब मनुष्य दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है और अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति जन्म लेती है। संतोष एक आंतरिक संपदा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजमहल में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, और झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है। यह सब मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इस विचार का संदेश है, जो संतुष्ट है वही स्वतंत्र है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। विचार 21। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। युद्ध भूमि में अर्जुन के भीतर क्रोध और करुणा का द्वंद्व चल रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। मनुष्य अक्सर बाहरी शत्रुओं से लड़ता है, पर अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हार जाता है। आत्मसंयम का अर्थ है इन विकारों पर शासन करना, न कि उनका दास बनना। कृष्ण ने समझाया कि इंद्रियां घोड़ों के समान हैं और मन सारथी है। यदि सारथी जागरूक है तो रथ सही दिशा में चलता है। यदि वो सो जाए तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि मन अनुशासित है
तो इंद्रियां सही मार्ग पर चलती है। आत्म संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। भूख लगना स्वाभाविक है, पर अतिभोग विनाशकारी है। क्रोध आना मानवीय है, पर क्रोध में बह जाना आत्मघात है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संयमित व्यक्ति भीतर से शांत और मजबूत होता है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका स्वामी बनता है। वो विपरीत हालात में भी संतुलन बनाए रखता है। आत्म संयम से ही चरित्र का निर्माण होता है, अनुशासन से ही सफलता मिलती है, और संयम से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन कर सकता है, वही दूसरों का भी नेतृत्व कर सकता है। इस विचार का सार है, तलवार से जीती गई विजय क्षणिक है, पर आत्म संयम से जीती गई विजय शाश्वत है। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। विचार 22। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन बेचैन होकर बोला, हे कृष्ण, सब कुछ इतना कठिन क्यों है? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, जो धैर्य धारण करता है वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं, बल्कि स्थिर मन से प्रतीक्षा करना है। मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और बाद में पछताता है। वो तुरंत परिणाम चाहता है, पर यह भूल जाता है कि प्रकृति का हर कार्य अपने निश्चित समय पर ही पूर्ण होता है। बीज आज बोया जाए और कल फल मांगा जाए, ये असंभव है। कृष्ण ने समझाया कि धैर्य वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति का चरित्र तपकर निखरता है। कठिन समय में जो टूट जाता है वो कच्चा है, पर जो स्थिर रहता है वही असली सोना है। धैर्य मनुष्य को विवेक देता है, और विवेक सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जीवन में असफलताएं आएंगी, लोग साथ छोड़ देंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, पर धैर्यवान व्यक्ति न तो घबराता है और न ही निराश होता है। वो जानता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य ईश्वर पर विश्वास का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ सही समय पर होगा, वो भीतर से शांत रहता है। अधीर व्यक्ति अपनी ही बेचैनी में जलता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति शांति से आगे बढ़ता है। इस विचार का सार है, जो धैर्य रखता है वही अंततः विजय पाता है। जल्दबाजी मनुष्य को गिराती है, जबकि धैर्य उसे ऊंचा उठाता है। विचार 23। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, जीवन कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, परिवर्तन ही इस संसार का शाश्वत नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। सुख आता है तो दुख भी जाता है, और दुख आता है तो सुख भी लौटता है। यही जीवन का चक्र है। मनुष्य का दुख तब बढ़ता है जब वो अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। कृष्ण ने समझाया कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद सर्दी, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो न तो सुख में अहंकारी होता है और न ही दुख में टूटता है। परिवर्तन से डरना मूर्खता है। नदी का जल यदि बहता रहे तो शुद्ध रहता है, यदि रुक जाए तो सड़ने लगता है। उसी प्रकार जीवन में गति आवश्यक है। ठहराव जड़ता है, जबकि परिवर्तन विकास है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे अपनाता है। वो जानता है कि हर कठिन समय उसे कुछ सिखाने आया है, और हर अच्छा समय उसे आभारी बनने का अवसर देता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वो भीतर से मुक्त हो जाता है। वो अतीत में नहीं फंसता और भविष्य में नहीं भटकता, वो वर्तमान में जीता है। इस विचार का सार है, बदलाव से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। विचार 24। उद्देश्यहीन जीवन नाव बिना पतवार के समान है। युद्ध से पहले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं उलझन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, वो दिशाहीन यात्रा है।
मनुष्य अक्सर केवल जीता है, काम करता है, खाता है, सोता है, पर यह नहीं पूछता कि वो वास्तव में क्यों जी रहा है। उद्देश्य के बिना जीवन नदी में बहती सूखी पत्ती की तरह है, जो कहीं भी जा सकती है। कृष्ण ने समझाया कि उद्देश्य मनुष्य को दिशा देता है। जब व्यक्ति जानता है कि उसे कहां पहुंचना है, तभी वो सही रास्ता चुन सकता है। उद्देश्य अनुशासन पैदा करता है और अनुशासन सफलता लाता है। उद्देश्य का अर्थ केवल धन कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। सच्चा उद्देश्य है धर्म, सेवा, सत्य और आत्मविकास। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन अधूरा रहता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि योद्धा का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। उसी प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन का उच्च उद्देश्य खोजना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे बड़ा बनाए, न कि छोटा। उद्देश्यहीन व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बड़ी दृष्टि रखता है। वो असफलताओं से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्ग सही है। इस विचार का संदेश है, अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो और उसी दिशा में चलो, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन अर्थहीन है। विचार 25। अहंकार पतन का द्वार है। कुरुक्षेत्र की धूल भरी हवा में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य महान होकर भी क्यों गिर जाता है? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, जहां अहंकार आता है, वही पतन की नींव पड़ जाती है। अहंकार वो अदृश्य विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति, बुद्धि, धन या पद पर गर्व करने लगता है, तब वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। यही भाव उसे सत्य से दूर कर देता है। कृष्ण ने समझाया कि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। वो अपनी गलतियों को देखने से इनकार कर देता है और दूसरों की सलाह को अपमान समझने लगता है। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर केवल चापलूस लोग रह जाते हैं, जो उसके पतन को और तेज कर देते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति बाहर से बड़ा दिख सकता है, पर भीतर से खोखला होता है। जैसे सूखा वृक्ष तेज हवा में टूट जाता है, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि वास्तविक महानता विनम्रता में है। जो जितना ऊंचा होता है, उसे उतना ही झुकना चाहिए। नदी जितनी गहरी होती है, उतनी शांत बहती है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी शांत और विनम्र रहता है। अहंकार व्यक्ति को ईश्वर से दूर करता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, वो कभी घमंड नहीं करता। इस विचार का सार है, जहां अहंकार है वहां विनाश है, और जहां विनम्रता है वहां विकास है। विचार 26। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। युद्ध के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, जिसने हमारा अपमान किया, उसे दंड देना चाहिए या नहीं? तब श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, हे पार्थ, शक्ति होते हुए भी क्षमा करना ही सच्ची वीरता है। क्रोध और बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना कठिन। फिर भी वही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वो अपने भीतर के क्रोध और कटुता से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने समझाया कि क्रोध दूसरे को नहीं, पहले स्वयं को जलाता है, जबकि क्षमा हृदय को हल्का कर देती है। जब व्यक्ति बदला लेने की आग में जलता रहता है, तब वो शांति खो देता है, पर जब वो क्षमा कर देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ है मन में बैर न पालना। यदि आवश्यक हो तो न्यायपूर्ण कार्रवाई की जा सकती है, पर घृणा के बिना। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि क्षमाशील व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति ही हमेशा बदला लेना चाहता है, पर जो आत्मबल से भरा है, वो क्षमा कर सकता है। क्षमा मनुष्य को मुक्त करती है, अतीत के बोझ से, कड़वाहट से और नकारात्मकता से। जो क्षमा कर देता है, वो अपने भविष्य को उज्जवल बना लेता है। इस विचार का संदेश है,
तलवार से जीती गई लड़ाई क्षणिक है, पर क्षमा से जीता गया मन शाश्वत है। विचार 27। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे डर है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो संसार तुम पर कैसे करेगा? आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब मनुष्य अपने भीतर की क्षमता को पहचान लेता है तभी वो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है, पर जब वो स्वयं पर संदेह करता है तो वो अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेता है। कृष्ण ने समझाया कि आत्मविश्वास अंधा घमंड नहीं है, ये अपनी सीमाओं को जानते हुए भी आगे बढ़ने का साहस है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है पर उनसे डरता नहीं, वो उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जीवन में असफलताएं आएंगी पर आत्मविश्वासी व्यक्ति टूटता नहीं, वो हर असफलता को सीख मानता है और फिर से खड़ा हो जाता है। जैसे सूरज रोज उगता है वैसे ही वो भी हर दिन नए उत्साह से उठता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा साथ साथ चलते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है वो जानता है कि उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाता है। वो आलोचना से नहीं डरता, असफलता से नहीं घबराता और चुनौतियों से भागता नहीं। उसका मन स्थिर रहता है और दृष्टि स्पष्ट रहती है। इस विचार का सार है, पहले स्वयं पर भरोसा करो, फिर संसार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आत्मविश्वास ही विजय की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्भय बनाता है। वो आलोचना से नहीं डरता, असफलता से नहीं घबराता और चुनौतियों से भागता नहीं। उसका मन स्थिर रहता है और दृष्टि स्पष्ट रहती है। इस विचार का सार है, पहले स्वयं पर भरोसा करो, फिर संसार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आत्मविश्वास ही विजय की पहली सीढ़ी है। 10 विचार 28। कर्तव्य ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा, हे कृष्ण, यदि अपने ही लोगों से युद्ध करना पड़े तो क्या वह धर्म है? तब श्री कृष्ण ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, परिस्थितियां बदल सकती हैं पर कर्तव्य नहीं। कर्तव्य ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। कर्तव्य का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। मनुष्य अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार धर्म चुनता है। जहां लाभ दिखता है वहां धर्म, जहां कठिनाई दिखती है वहां पलायन। परंतु कृष्ण के अनुसार यही सबसे बड़ा अधर्म है। कृष्ण ने समझाया कि कर्तव्य वह धागा है जो व्यक्ति को सत्य, न्याय और अनुशासन से बांधे रखता है। पिता का कर्तव्य है परिवार की रक्षा करना, मां का कर्तव्य है संतान को संस्कार देना, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना और योद्धा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। जब कोई अपने कर्तव्य से भागता है तो समाज का संतुलन टूट जाता है। कर्तव्य निभाते समय मनुष्य को आसक्ति छोड़नी पड़ती है। अर्जुन को अपने स्वजनों के मोह से ऊपर उठकर धर्म युद्ध करना था। यह कठोर था पर आवश्यक था, क्योंकि अधर्म को बढ़ने देना उससे भी बड़ा अपराध होता। कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए किया जाए। ऐसा कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। इस विचार का सार है, सुख दुख लाभ-हानि से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, क्योंकि कर्तव्य ही मनुष्य की असली पहचान है। विचार 29। शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। युद्ध के बीच अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इतनी हिंसा और संघर्ष के बीच शांति कहां मिलेगी? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, शांति संसार में नहीं तुम्हारे भीतर है। मनुष्य शांति को धन, पद, प्रसिद्धि, रिश्तों या तीर्थों में खोजता है। वो सोचता है जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है और अशांति बनी रहती है। कृष्ण ने समझाया कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी अनुकूल
कभी प्रतिकूल। यदि शांति इन पर निर्भर होगी तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। वास्तविक शांति तब मिलती है जब मन स्थिर हो जाता है। शांत मन वही होता है जो भय, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो। ध्यान, आत्मचिंतन और भक्ति मन को निर्मल बनाते हैं। जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य प्रकट होता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि योद्धा भी भीतर से शांत हो सकता है। वो युद्ध कर सकता है पर मन में द्वेष नहीं रखता। वो जीत सकता है पर अहंकार में नहीं डूबता। यही आंतरिक शांति है। इस विचार का संदेश है, परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर को बदलो, क्योंकि सच्ची शांति भीतर से जन्म लेती है। विचार 30, जो बदल सकता है वही जीवित है। युद्ध के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने गहराई से कहा, हे पार्थ, जो सीखता है, झुकता है और बदलता है, वही वास्तव में जीवित है। संसार परिवर्तनशील है और जो इस परिवर्तन के साथ स्वयं को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। पर जो जिद, अहंकार और पुरानी धारणाओं में अटका रहता है वो ठहर जाता है और ठहराव ही मृत्यु के समान है। कृष्ण ने समझाया कि विकास का पहला नियम है सीखने की विनम्रता। ज्ञानी वही है जो ये मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मूर्ख वही है जो सोचता है कि वो सब जानता है। बदलाव का अर्थ अपने मूल्यों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने तरीकों को सुधारना है। धर्म स्थिर रहता है पर उसे जीने का तरीका समय के साथ बदल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति जड़ नहीं, लचीला होता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि नदी की तरह बनो, जो हर मोड़ पर मुड़ जाती है पर अपनी पवित्रता नहीं खोती। पेड़ की तरह बनो, जो आंधी में झुक जाता है पर टूटता नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है वही परिस्थितियों को भी बदल सकता है, और जो बदलने से डरता है वो अंततः पीछे रह जाता है। इस विचार का सार है, परिवर्तन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं, क्योंकि जो बदलता है वही जीवित रहता है। विचार 31, मनुष्य वही बनता है जो वो बार बार सोचता है। कुरुक्षेत्र की शांत संध्या में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, कुछ लोग महान क्यों बन जाते हैं और कुछ साधारण ही रह जाते हैं? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, मनुष्य का भविष्य उसके विचारों में गढ़ा जाता है। विचार बीज के समान होते हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही वृक्ष उगेगा। यदि मनुष्य अपने मन में भय, संदेह और नकारात्मकता भर लेता है तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। पर यदि वो साहस, विश्वास और सकारात्मकता का बीज बोता है तो उसका जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कृष्ण ने समझाया कि संसार पहले भीतर बनता है फिर बाहर प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन में बार बार कहता है, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, वो स्वयं को सीमित कर देता है। पर जो कहता है, मैं सीखूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं उठूंगा, वही आगे बढ़ता है। विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, वे कर्म बन जाते हैं। कर्म आदत बन जाते हैं, आदत चरित्र बन जाती है और चरित्र ही भाग्य तय करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों के प्रति सजग रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को अनुशासित करना सबसे बड़ी साधना है। ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग मन को शुद्ध करते हैं और सही विचारों को जन्म देते हैं। इस विचार का सार है, अपने विचारों को ऊंचा रखो, जीवन स्वतः ऊंचा उठेगा। मन ही मनुष्य का निर्माता है। विचार 32, असफलता अंत नहीं, नया आरंभ है। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि मैं हार गया तो? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, जो हार से डरता है वो कभी जीतता नहीं, और जो हार से सीखता है वही अंततः विजयी होता है। असफलता अक्सर मनुष्य को तोड़ देती है, पर वास्तव में वही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। हर गिरावट में एक सीख छिपी होती है, हर हार में एक नई संभावना होती है।
पर यह वही व्यक्ति समझ पाता है जो निराशा के बजाय विवेक से सोचता है। कृष्ण ने समझाया कि सफलता सीधी रेखा में नहीं आती, कभी ठोकर लगेगी, कभी रास्ता भटकेगा, कभी उम्मीद टूटेगी, पर यही यात्रा मनुष्य को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति पहली असफलता पर ही हार मान लेता है वो कभी अपनी क्षमता नहीं पहचान पाता। असफलता अहंकार को तोड़ती है और विनम्रता सिखाती है। वो मनुष्य को दिखाती है कि उसे कहां सुधार की आवश्यकता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। इस विचार का संदेश है, असफलता से भागो मत, उससे सीखो, क्योंकि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। विचार 33। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। युद्ध से पहले अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या केवल ईश्वर पर भरोसा कर लेने से सब ठीक हो जाएगा? तब श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, हे पार्थ, ईश्वर कर्म करने वालों का साथ देता है, आलसी का नहीं। भक्ति और विश्वास आवश्यक है, पर कर्म के बिना वे अधूरे हैं। जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है पर प्रयास नहीं करता, वो अपने भाग्य को दोष देता रहता है। जबकि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, उसे अंततः सफलता मिलती है। कृष्ण ने समझाया कि ईश्वर अवसर देता है, पर दरवाजा मनुष्य को ही खोलना पड़ता है। ईश्वर दिशा दिखाता है, पर चलना मनुष्य को ही पड़ता है। आशीर्वाद कर्म से जुड़ा होता है, न कि निष्क्रियता से। किसान यदि बीज ही न बोए तो वो फसल की अपेक्षा कैसे कर सकता है? विद्यार्थी यदि पढ़े ही नहीं तो वो सफलता की आशा कैसे कर सकता है? उसी प्रकार मनुष्य को पहले अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो कर्म को पवित्र बनाती है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, तब ईश्वर स्वयं उसके मार्ग से बाधाएं हटाता है। इस विचार का सार है, विश्वास रखो पर कर्म मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। विचार 34। समय सबसे बड़ा गुरु है। कुरुक्षेत्र के शांत क्षणों में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? तब श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ा गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समय है। समय मनुष्य को वो सब सिखाता है जो कोई ग्रंथ, कोई उपदेश या कोई गुरु नहीं सिखा सकता। समय सुख भी देता है और दुख भी, पर दोनों ही मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब समय अहंकार को बढ़ने देता है, और जब कठिन समय आता है तब वही अहंकार टूट जाता है। कृष्ण ने समझाया कि समय किसी का पक्ष नहीं लेता। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, समय सबको समान रूप से परखता है। जो व्यक्ति समय के साथ सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो समय को हल्के में लेता है वो पीछे रह जाता है। समय मनुष्य को धैर्य सिखाता है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सफलता भी तुरंत नहीं मिलती। जो जल्दबाजी करता है वो अक्सर गलत निर्णय लेता है, पर जो समय के साथ चलता है वही सही दिशा पाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए उसे व्यर्थ की चिंता, क्रोध और पछतावे में नष्ट नहीं करना चाहिए। वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और उसी में कर्म करना चाहिए। इस विचार का सार है, समय का सम्मान करो, उससे सीखो और उसके साथ चलो, क्योंकि समय ही जीवन का सबसे सच्चा गुरु है। विचार 35। प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। युद्ध की कठोरता देखकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस हिंसा के संसार में क्या कोई शक्ति ऐसी है जो सब कुछ बदल सके? तब श्री कृष्ण ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, वो शक्ति प्रेम है। प्रेम केवल भाव नहीं बल्कि जीवन को चलाने वाली ऊर्जा है। जहां प्रेम है वहां समझ है, जहां समझ है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां ईश्वर का वास है।
क्रोध क्षणिक रूप से शक्तिशाली लगता है पर अंत में विनाश लाता है। प्रेम धीमा दिखता है पर अंततः विजय प्राप्त करता है। कृष्ण ने समझाया कि प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रियजनों से स्नेह नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखना है। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए लड़ता है पर मन में द्वेष नहीं रखता। प्रेम मनुष्य को जोड़ता है जबकि घृणा तोड़ती है। विचार 36। आत्मा अमर है। शरीर नश्वर युद्ध के भय से विचलित होकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने प्रियजनों को मरते हुए कैसे देखूं? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, शरीर नष्ट होता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण ने समझाया कि शरीर केवल वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वो स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है, पर जो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लेता है वो न भय में जीता है और न मोह में फंसता है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अचल है। वो आग से नहीं जलती, पानी से नहीं गलती और हवा से नहीं सूखती। ये ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है और उसे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जीवन अस्थायी है, तब वो अहंकार छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। वो न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है, वो केवल अपना कर्तव्य निभाता है। इस विचार का सार है, शरीर की चिंता छोड़ो, आत्मा की जागृति पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। दोस्तों, आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।